हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेट टेजलर्स के ऊपर। अगर आप हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। राइट। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, और इस हम पार्ट 2 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल पाए कि हमने आने वाले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जो हमारा इस बार जून वाला अटेम्प्ट आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। राइट। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट। अब देखिए कि जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें डिस्कस क्या होगा कि कुछ मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से डेवलप किया है कि आपको समझ आ पाए। हर एक टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, 4 ऑप्शन क्वेश्चन भी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड है। अब जैसे इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते होते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं, टीचर के ऊपर बनते हैं, स्टूडेंट के ऊपर बनते होते हैं, लर्नर के ऊपर बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अच्छी लर्निंग के लिए लर्नर के पास क्या होना जरूरी है। राइट। कुछ ऑप्शंस को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू लर्न ओनली। हाँ जी, ये बिल्कुल होना चाहिए, उसके पास एक क्षमता होनी चाहिए सीखने की। सेकेंड, रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली। उन्होंने पहले ही में बोला कि सिर्फ उसे सीखने की एक एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरे में क्या बोला, सिर्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अकेली वही चीज नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओनली, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी, मतलब कि हमारे पास जितनी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए पढ़ने की, एंड मोटिवेशन, मतलब कि हमें दोनों चीजें होना जरूरी है। उसके अंदर हमारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए सीखने के लिए, और साथ ही साथ उसके लिए हमें मोटिवेशन भी होना चाहिए कि हम जिस चीज को सीखने जा रहे हैं उसको क्यों सीखना है। राइट। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो क्या बनता है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज। जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किए थे कि टीचिंग मेथड के ऊपर एक और दो क्वेश्चन पक्का आते ही होते हैं। अब ये टीचिंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टीचिंग मेथड क्या होता है। एक अच्छा बेस्ट टीचिंग मेथड वो है, क्या वो इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, क्या सिर्फ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सेकेंड, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक, जिसमें हम ये बता पाए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीड करनी पड़े। सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, जिसमें हम बच्चों को रेफरेंस मटेरियल दे पाए, बुक्स दे पाए, नोट्स दे पाए, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। क्या ऐसा मतलब है टीचिंग मेथड का। लास्ट है इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन। अब जैसे आप देखने की कोशिश करो कि इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, हमने सिर्फ और सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे के नहीं जानी है, वहां पे स्टूडेंट को भी एंगेज करना है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा कि जिसमें हम सिर्फ बुक्स दे दें कि वो बुक्स को रीड करें। सी क्या है, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, मतलब कि जो रेफरेंस मटेरियल है उनको दे के चला जाए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट क्या कह रहा है, इनिशिएट ए डिस्कशन, मतलब कि हमने एक ऐसा टीचिंग मेथड जिसमें हम डिस्कशन को स्टार्ट करें और जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि लर्नर हैं वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बन के अपनी लर्निंग को अच्छा कर पाए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट डी है इज द राइट आंसर। राइट। देन आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंटरेक्शन इनसाइड रूम शुड जनरेट। अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब आप एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, जब वो आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन पूछने के रिगार्डिंग, कभी भी लर्निंग के दौरान क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। मान लीजिए एक टीचर क्लास में कुछ समझाता है, कुछ कन्वे करता है, क्या उससे आर्गुमेंट जनरेट होने चाहिए, क्या उससे इंफॉर्मेशन जनरेट होनी चाहिए, आइडिया जनरेट होनी चाहिए, जो कंट्रोवर्सी। जैसे ये चारों ऑप्शन में तो आप सभी देख के ही कह सकते हो कि डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। मान लीजिए हमने डी ऑप्शन को हटा दिया, फिर आ जाता पहला आ जाता आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऐसा मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के जो ओपिनियंस है उसको काटें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं। बी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। हाँ, ऐसा तो है कि इंटरेक्शन करने के दौरान इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना जरूरी है। सी का मतलब क्या है, आइडियाज। आइडियाज मतलब कि हम ऐसी नॉलेज को डिस्कस करें, ऐसी इंटरेक्शन करें ताकि बच्चे सोचने के साथ साथ उन चीजों को एनालिटिकल एबिलिटी भी आ पाए। एनालिटिकल मतलब कि उन बच्चे जो चीज समझाई उसके साथ साथ उसको और अच्छे आइडियाज दे पाए। अगर हमने उनको मान लीजिए 10 टाइम समझाया, आगे जाके वो 100 टाइम और अच्छा उसको ग्रैस्प कर सके। और यही चीज है कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, दैट इज सी इज द राइट आंसर। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट। इसका मतलब क्या है कि अगर दंड ना दें
तो क्या चाइल्ड हमारा बिगड़ जाएगा? इससे क्या मैसेज हमें देखने को मिलता है? अगर पहला ऑप्शन है पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी डी-बैंड, इसका मतलब क्या है कि हमारा इसको ऑप्शन के अंदर शुड डी बैंड आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि हमें क्लासरूम के अंदर पनिशमेंट को बैन कर देना चाहिए। सेकंड है कोरपोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोरपोरल मतलब कि बच्चों को पीटना, रॉड से पीटना। जब हम बचपन के अंदर होते थे, पुराने टाइम के अंदर जो एक टीचर होता था, एक मास्टर होता था, स्टूडेंट्स को पीटते होते थे जब वो काम करके नहीं लेके आते, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। सी क्या है? अनडिजायरेबल डिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। लास्ट है चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रॉड्स। अब जैसे इन चार ऑप्शन में से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसमें देखिए। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी ने स्टूडेंट ने क्लास में गलत बिहेव किया, उसको अगर हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो क्या बच्चा बिगड़ जाएगा, क्या सुधरेगा? ऑब्वियसली बिगड़ जाएगा। अब पहला क्या है, लास्ट क्या है? चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रॉड। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोर पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसका मैसेज ये भी नहीं है कि कॉर्पोरल पनिश ऑब्वियसली हमें नहीं देनी चाहिए, पर ये हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं करता। ऑल्दो बी ऑप्शन एज सच जनरल हमारा सही है कि हमने किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी, मतलब कि हमने किसी को ऐसे नहीं है कि हम उसको रूलर से पीटने लग जाएं, एक स्टिक से पीटने लग जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्या है? पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कोई मान लीजिए क्लास के अंदर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, क्लास के अंदर अपना काम नहीं कर रहा है, तो पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसको पूरी की पूरी हार्ड ऑन पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट एक ऐसी भी हो सकती है जिससे एक अच्छे रिजल्ट्स आ पाए। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा सी ऑप्शन है अनडिजायरेबल मस्ट बी पनिश, मतलब कि कोई ऐसा बिहेवियर जो हम क्लास के एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्लास की रिजल्ट्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है, उनको पनिश करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन अ क्लास ए टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए जब क्लास के अंदर लेक्चर देते वक्त वो उसको डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती दिख रही है, राइट। ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफी दफा पूछ ले जाते हैं एनटी यूजीसी नेट के अंदर। तो इस ऑप्शन को रीड करके हम देखते हैं क्या करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन कंटिन्यू, मतलब कि आप चुप रहें और इसके बाद कंटिन्यू करना स्टार्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पनिश दोज हु काजिंग डिस्टर्बेंस, उनको पनिश करो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। सी मोटिवेट टू टीच दोज काजिंग डिस्टर्बेंस, एंड लास्ट इज नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दी क्लास। अब जैसे आप देख सकते हैं ये चार के चार ऑप्शन में से आपने कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी प्रैक्टिकल बेस्ड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, आपने उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। देखिए पहले आपने इस चीज को देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपने हमेशा वो ऑप्शन को क्लिक करना है जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल। जैसे देखिए पहला क्या है, कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड कंटिन्यू, मतलब चुप रहे और आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। अब मतलब इसका मतलब क्या है, रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। एक रिएक्ट होता है, एक रिस्पॉन्ड होता है, हमने रिस्पॉन्ड करना है। बी क्या है, पनिश। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबसे पहले की पहली बार ही डिस्टर्बेंस क्रिएट की उसको उसी समय पनिश कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट है नॉट बॉदर, और नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, मतलब आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कुछ भी क्लास में होता रहे, तो फिर आपका टीचर होना वाजिब नहीं है उस जगह पे, बिकॉज टीचर का मतलब है कि अपने लर्नर्स के बिहेवियर के अंदर चेंज ला पाए। और अगर आप एक टीचर हो तो आपका प्राइम मोटिव क्या है कि आप स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज कर पाओ। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के वेलफेयर के अंदर, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि आप इस सिस्टम का क्या बन पाओ, पार्ट बन पाओ, आप अच्छे तरीके से सिस्टम को समझ पाओ, राइट। और यही चीज है कि जो हमारा सी ऑप्शन बन जाता है वो क्या बन जाता है, हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है, राइट। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिफ्थ का सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर सिक्स क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग मतलब, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है हमारी, जो हमने सोची है क्या हम उस परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ टीचर सेटिस्फेक्शन, मतलब इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब टीचर सेटिस्फाई हो पाएगा, ऐसा नहीं है। टीचर ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, इफेक्टिव टीचिंग इससे रिलेटेड है कि टीचर ईमानदार है और कमिटेड है अपने प्रोफेशन के लिए, नहीं। फिर क्या आ रहा है, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर
क्या कर रहा है कि स्टूडेंट को इस तरीके से बना रहा है कि वो सीखने की एबिलिटी भी डेवलप कर पा रहे हैं और समझने की डेवलप भी कर पा रहे हैं। एंड टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, मतलब कि टीचर की पसंद है कि वो अपने प्रोफेशन के अंदर और अच्छे तरीके से एक्सीलेंट बनता जाए। देखिए, टीचिंग का मतलब क्या है कि एक टीचर है, एक लर्नर है, यानी कि एक स्टूडेंट है। टीचर समझा रहा है लर्नर को उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी आने वाली फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। तो इसमें टीचर अकेला पार्ट नहीं है, स्टूडेंट भी उसका पार्ट है। तो मतलब कि जो सी ऑप्शन क्या है, टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। देखिए, ऐसे आपने हमेशा लाइफ टाइम ये याद रखना है कि लर्निंग का मतलब क्या होता है। देखिए, लर्निंग का मतलब सीखना तो होता है, बट अगर हम एक डेफिनेशन वाइज सोचें तो हमेशा आपने इस चीज को रिमेंबर रखना है। लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज इन दी बिहेवियर। मतलब कि आज लर्निंग होने से पहले हमारा बिहेवियर कुछ और था, लर्निंग के बाद हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, आपने बहुत दफा अपने टाइम पे टू व्हीलर चलाना सीखा होगा, फोर व्हीलर चलाना सीखा होगा, एक साइकिल को चलाना सीखा होगा। जैसे आप बाईसाइकिल के ऊपर फर्स्ट टाइम चढ़े तो आपने लर्निंग नहीं थी कि उसको कैसे मूव करना होता है, पर जैसे वो लर्निंग हो गई तो आपने देखा होगा कि अच्छी प्रैक्टिस के बाद जब हमारा लर्निंग हो जाती है, हमारा बिहेवियर पहले था कि हम डर डर के स्पोर्ट के साथ साइकिल चलाते थे, बट आफ्टर जब हमने लर्निंग को अच्छे तरीके से कर लिया तो शायद ऐसा भी मौका आया होगा कि हमने दोनों हाथ को छोड़ दिया होगा। तो यही होता है लर्निंग का मतलब, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, मतलब कि परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। एक्विजिशन स्किल्स तो होता ही होता है, बिकॉज हमने वो चीज क्लिक करनी है जो एक जनरल ऑप्शन, पर्सनल एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है, इंकल्केशन ऑफ नॉलेज नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, मतलब कि हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आना, उसका मतलब होता है लर्निंग, राइट। तो 7 का बी इज द राइट आंसर। चलिए, देन आ जाता है 8। 8 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग टीचर प्रोसेस इन ऑर्डर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे कि जिसमें से आपको 6 ऑप्शंस होंगे, 6 में से आपको 4 अरेंज करके रखने हैं। 5th एंड 6 कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें से इन 7 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है, राइट। अब देखते हैं कि इसमें से क्या कह रहा है। अब अरेंज करना है, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, बट हमने इनको लाइन वाइज अरेंज करना है। पर आप हमेशा देखने की कोशिश करिएगा इसको कैसे करना होता है। देखिए, सारे ऑप्शन को अगर हम रीड करें, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, हम पुरानी नॉलेज को प्रीवियस के साथ कनेक्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, रीटीच करेंगे, फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए, अब सबसे पहले अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखने की कोशिश करेंगे, अब फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। देखिए, अगर हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, एक कह सकते हैं कंपनी को बनाते हैं, कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले दिमाग में क्या लेके चलते हैं कि हमारे मिशंस क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल क्या है, हमारा विजन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि जब भी हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो टीचिंग से पहले हमारे क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि उस चीज को स्टार्ट करने के लिए, और इसीलिए देखने की कोशिश करिएगा कि हमारा जो स्टार्ट करने वाला आ जाता है हमारा, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को अपने रखेंगे स्टार्ट करने। अब सेकंड ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाता है कि जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए क्लास के अंदर, अब हम क्या करेंगे, हमारा देन आएगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। मतलब मान लीजिए पहले आप 7th क्लास को टीच करते थे, अब जैसे ही आप 8th क्लास के अंदर गए, आपने 8th क्लास के अंदर एंटर करके पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देखे, इस 8th क्लास के स्टूडेंट्स को इस तरीके से टीच करना है। अब आपने क्या किया, 7th क्लास की जो नॉलेज थी वो 8th क्लास के न्यू नॉलेज के साथ उसको क्या किया, कनेक्ट किया, मतलब कि रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन। और यही चीज है कि जो यहां से आपको समझ आएगी। पहले आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेकंड क्या आएगा, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन। अब जैसे देखिए फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले दिख रहा है, तो ऐसे ऑप्शन में अगर आपको आगे वाले ऑप्शन भी नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने में समझ आ रहा है कि फोर्थ पहले है, तो मतलब डी इज द राइट आंसर। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे वाले ऑप्शन को भी समझेंगे। फोर्थ हमारा फर्स्ट आएगा, फिर जो रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन जी सेकंड में आएगा। देन देखते हैं कि जब हमने प्रीवियस नॉलेज को अपनी प्रेजेंट नॉलेज के साथ कनेक्ट कर दिया तब क्या करेंगे, इवेल्यूशन अभी नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मतलब कि अब क्या करेंगे, जो न्यू नॉलेज है उसके लिए हम क्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने स्टडी मटेरियल को, हैंडआउट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बच्चे उसमें से अच्छे तरीके से जो नई नॉलेज है उसको ग्रैस्प कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। अब यहाँ पे हम अपनी न्यू नॉलेज को डिलीवर
कर दिया है फिफ्थ ऑप्शन तक। देन आ जाएगा हमारा इवेल्युएशन, मतलब जो देखिए इवेल्युएशन हमेशा तब होता है जब हम काम को कर चुके होते हैं। अब हमने काम को कर किस में लिया है, फिफ्थ ऑप्शन में, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब हमने इवेल्युएट कर लिया है, इवेल्युएशन के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ कमियां पता चलेंगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां पता चलेंगी। तो इवेल्युएशन के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। तो तभी मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो बच जाता है, जो उसको हमने समझा नहीं पाए हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, रीटीच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है 4, 1, 5, सेकेंड एंड 3 इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, टीचर्स रोल्स एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, मतलब कि टीचर का रोल क्या है हायर एजुकेशन के लेवल के ऊपर आके। मतलब कि जैसे आप बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, उस जगह पे आके एक टीचर का रोल क्या बन जाता है, क्या उस जगह पे आके भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, कि सिर्फ और उसका रोल कि बच्चों को इंफॉर्मेशन देना होता है, ऐसा नहीं है। प्रमोट सेल्फ लर्निंग, कि एक ऐसी एजुकेशन देना ताकि बच्चों के अंदर इस चीज के अंदर डेवलपमेंट हो पाए, ताकि वो खुद ब खुद अपने लेवल के ऊपर लर्निंग को क्रिएट कर पाए, डेवलप कर पाए और सीख पाए। बी ऑप्शन। देन क्या है, इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, क्या ऐसा मतलब है कि हम बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन डाल पाए। हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, क्या वो अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर पाए, ये होता है हमारा टीचर का रोल। देखिए अगर हम सी ऑप्शन को देखें, इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि बैचलर और मास्टर्स के अंदर जाके ही कि बच्चों के अंदर कंपटीशन डाला जाता है। वो तो 7th 8th के अंदर, 5th 6th क्लास के अंदर ही बच्चों को टीच कर दिया था कि आपने compete करना अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, राइट। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी नहीं हो सकता, और स्टूडेंट को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखाना नहीं हो सकता। बिकॉज देखिए हायर एजुकेशन का आपने अप्रोच पढ़ी होगी, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। हमें हमारा रोल इस लेवल के ऊपर आके क्या हो जाता है कि बच्चों को अपने अंदर एक ऐसी लर्निंग डेवलप कर पाना ताकि वो खुद ब खुद सीख पाए, खुद ब खुद अपने लेवल पे मीनिंग को क्रिएट कर पाए, कंप्रीहेंड कर पाए। इसलिए 9th का ऑप्शन बी क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। और आज हमने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने 9 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इस वीडियो को कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन के अगर आपको चॉइसेस के अंदर कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि इस चीज के अंदर आपको नहीं समझा है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।